आज मैं आपके सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपके सामने मतपत्र या मतपत्र के बंटवारे से संबंधित कोई कंफ्यूजन है, इसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सभी वार्डों के लिए ग्राम पंचायत सदस्य का अलग अलग मतपत्र होगा और किस मतदाता को कौन सा मतपत्र देना है, जैसी सारी समस्याओं का हल विद प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है। आपको लगेगा कि आप चुनाव करवाने बैठे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा। देखिए, जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी सबसे संबंधित है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला ध्यान देने योग्य बात है वो पीठासीन अधिकारी के लिए है। जब भी आपको काउंटर से जहां से आपको सामान मिलेगा और जब आप सामान का मिलान करेंगे तो उस थैले में आपको निर्वाचक नामावली मिलेगी। निर्वाचक नामावली के ऊपर एक स्लिप चिपकी होगी जिसमें कुछ डिटेल लिखी होंगी। वो जो डिटेल लिखी होंगी वो आपको स्क्रीन पर इस जगह दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले है ग्राम पंचायत का नाम। ग्राम पंचायत का नाम, जैसे आप जिस विद्यालय में अध्यापक होते हैं वो किस ग्राम पंचायत में आता है, ठीक इसी तरह से जो आपका बूथ होगा वो भी किसी ग्राम पंचायत में होगा। आप सबसे पहले ग्राम पंचायत का नाम लिख लीजिएगा। इसके लिए आप कोई पन्ना ले लीजिएगा। फिर उसके बाद वार्ड संख्या, जो मतदाता सूची मिलेगी उसके ऊपर जो स्लिप होगा उसमें ये लिखा होगा कि उस बूथ पर किस वार्ड से किस वार्ड तक मतदान हो रहा है। जैसे 1 से 4 वार्ड, जैसे 6 से 8 वार्ड। वार्ड आपके 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, या आपका एक वार्ड पर भी मतदान होता है। अगर वार्ड बड़ा है तो एक वार्ड पर भी एक बूथ बन जाता है। तो उस मतदाता सूची के ऊपर जो स्लिप है उसमें वार्ड संख्या कहां से कहां तक लिखा है ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक वहीं पर लिखा होगा, उसी स्लिप पर लिखा होगा कि मतदान केंद्र का नाम क्या है और उसका क्रमांक क्या है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, देखिए थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक अलग है, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक अलग है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस स्लिप पे ये मिल जाएगा। उसके बाद क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, देखिए क्षेत्र पंचायत यानी कि बीडीसी का भी चुनाव होना है तो उसके लिए क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक होता है, तो पीठासीन अधिकारी इसे भी नोट कर लें। उसके बाद अंत में जिला पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्योंकि आपको पता है कि 4 पदों के लिए आपका मतदान होने जा रहा है, तो उसमें जो चौथा पद है वो जिला पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, इससे होगा क्या, पीठासीन अधिकारी को जितने भी प्रारूप बनाने हैं उनमें ये एंट्रीज लिखनी है। तो अगर आप इसको पहले से ही लिख लेंगे तो आपका एक हेडक खत्म हो जाएगा, आपको उस स्लिप में से देख के आप फटाफट लिख लेंगे। अब देखिए, इस वीडियो के माध्यम से प्रथम मतदान अधिकारी का जो इंपॉर्टेंट वर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी कोई मतदाता अंदर एंटर करता है यानी कि पोलिंग बूथ में एंटर करता है तो सबसे पहले वो प्रथम मतदान अधिकारी से मिलता है। तो प्रथम मतदान अधिकारी उससे पहचान पत्र मांगेगा, पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान करेगा। एजेंट भी वहां पर खड़े होंगे, जोर से नाम पुकारेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद मतदाता अपने साथ में एक छोटी सी पर्ची लेके आएगा जिसमें यह लिखा होगा कि वो किस वार्ड का है। अब ध्यान दीजिए, उस बूथ पर जितने भी वार्ड हैं, अगर 4 वार्ड हैं, 5 वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं या 1 वार्ड है, हर वार्ड से संबंधित मतदाता सूची की 4 या 5 प्रति होंगी। तो जितने भी वार्ड हैं, प्रथम मतदान अधिकारी सभी वार्डों से संबंधित एक एक प्रति अपने पास रख ले, उसको एक जगह इकट्ठा या स्ट्रैपल करके वो अपने पास रख ले। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जितने भी वार्ड हैं, चाहे 4 वार्ड है चाहे 5 वार्ड है, और हो सकता है कि अगर बड़े वार्ड पर मतदान हो रहा हो तो केवल एक ही वार्ड होगा, तो हर वार्ड की एक प्रति। अब जब मतदाता छोटी सी पर्ची लेके प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी उस पर्ची में उसका नाम देखेगा और उसका वार्ड नंबर देखेगा। फिर उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में जिस क्रमांक पर उसका नाम होगा वो चेक किया जाएगा। पहचान पत्र से उसकी पहचान हो चुकी है। उसके बाद तो अगर मतदाता पुरुष होगा तो उसके नाम के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर मतदाता महिला होगी तो उसके नाम के नीचे अंडरलाइन के साथ साथ शुरुआत में उसे टिक भी करना होगा। जब इतना कार्य हो जाएगा तो उसके बाद मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप इमेजिन करिए कि ये द्वितीय मतदान अधिकारी के ठीक सामने उसकी टेबल है। तो सबसे पहला जो पद है ग्राम प्रधान पद, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ग्राम प्रधान पद के जितने भी मतपत्र मिले हैं और उस बूथ पर जो भी मतदाता आता है
आप ये जान लीजिए कि हर मतदाता ग्राम प्रधान पद पर मत देगा। यानी कि आपके बूथ पर जितने भी वार्ड हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि वार्ड 1 से 4 तक, आपका कुछ और भी हो सकता है, 6 से 9 हो सकता है, जो भी होगा वो आपको लिखना होगा कि वार्ड 1 से 4 तक जो भी मतदाता उस बूथ पर आएगा वो ग्राम प्रधान पद का मत देगा। देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को द्वितीय मतदान अधिकारी इमेजिन करिए, और स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो आपकी टेबल है। तो देखिए, बाएं हाथ में कॉर्नर पे सबसे पहले आप ग्राम प्रधान पद का मतपत्र रख दीजिए। तो जैसे ही मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी से आपके पास आता है, तो उस दौरान जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास था तो उस समय प्रथम मतदान अधिकारी ने उसका वार्ड नंबर जोर से पुकारा होगा, और उसी के साथ साथ मतदाता सूची में उसका क्रमांक क्या था वो भी पुकारा होगा। ये बात आप पहले से प्रथम मतदान अधिकारी को बता दीजिएगा कि जब भी वो मतदाता का नाम खोजेंगे वोटर लिस्ट में तो वो उसका क्रमांक जोर से बोलेंगे, ताकि आप उस दौरान ग्राम प्रधान पद का जो मतपत्र मिला है उसमें ऊपर मतदाता का क्रमांक लिखना होता है, आप तुरंत वो क्रमांक लिख दीजिएगा। अब उसके बाद जब मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी ग्राम प्रधान पद का एक मतपत्र फाड़ेगा। मतपत्र फाड़ने के बाद जो ऊपर शेष भाग बचेगा, जिसे प्रतिपर्ण कहते हैं, उसमें मतदाता का क्रमांक लिखेगा और भी जो सूचनाएं अंकित करनी होती है वो सूचनाएं अंकित करेगा। उसके बाद जिस तरफ मतदाता है उसी तरफ से आपको मतपत्र को मोड़ना नहीं है, उल्टा नहीं करना है, उसी तरफ से वो अपना हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। फिर देखिए, जहां पर मैंने मतपत्र लिखा है इसका मतलब हमने वहां पर मतपत्र रखा है। उसके ठीक नीचे मैंने लिखा है कि पूरी निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट। तो देखिए, ग्राम प्रधान पद के लिए उस बैलेट पेपर के बगल में आपको पूरी निर्वाचक नामावली रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई भी अगर मतदाता उस बूथ पर वोट देने आता है तो सबको ग्राम प्रधान पद का वोट देना है। आप बात को समझिएगा। अब चलिए उसी टेबल पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम सबसे बाएं तरफ थे, अब थोड़ा सा हम दाहिने चलने लग गए। देखिए, दाहिने तरफ मैंने सबसे ऊपर लिखा है ग्राम पंचायत सदस्य। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उस बूथ पर 1 से लेकर 4 तक के वार्ड के मतदाता सूची है, यानी कि मतदाता वोट देने के लिए आएंगे। अगर आपके बूथ पर केवल 2 ही वार्ड हैं तो केवल आप 2 वार्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 वार्ड था, तो जहां पर मैंने ग्राम पंचायत सदस्य लिखा है उसके नीचे मैंने वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 और वार्ड 4 लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी वार्ड हैं अगर उसमें प्रत्याशी खड़े हैं तो आपको पोल करवाना होगा, बकायदे उनका बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र मिलेगा। अगर चारों वार्ड से प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो चारों पद पर आपको क्या करवाना होगा? मतदान करवाना होगा। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर बताया है कि आपको अपनी टेबल के सामने जितने भी वार्ड हैं वो वार्ड लिख दीजिए। वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। अगर एक ही वार्ड होगा तो आप वार्ड 1 लिख दीजिएगा। उसके ठीक नीचे उस वार्ड का मतपत्र रख दीजिएगा। जैसे एक वार्ड होगा तो एक वार्ड में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे संबंधित जो मतपत्र है वो उसकी गड्डी उसके नीचे रख दीजिएगा। वार्ड 2 के नीचे वार्ड 2 की, वार्ड 3 के नीचे वार्ड 3 की और वार्ड 4 के नीचे वार्ड 4 की। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने वार्ड 1 के नीचे तो मतपत्र की गड्डी रखी हुई है, वार्ड 2 के नीचे भी मतपत्र की गड्डी रखी हुई है, लेकिन वार्ड 3 और वार्ड 4 के नीचे क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि अगर वार्ड 3 और वार्ड 4 से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है, किसी का नामांकन नहीं हुआ है, तो उस वार्ड से संबंधित ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र या बैलेट पेपर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि उस वार्ड पर आपको ग्राम पंचायत सदस्य का पोल नहीं करवाना है। तब आपको ध्यान रखना होगा कि जो मतदाता आया है अगर वो वार्ड 1 या 2 से संबंधित होगा तभी आप उसको मतपत्र देंगे। अगर 3-4 वार्ड का मतदाता होगा, ग्राम पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर या मतपत्र नहीं देंगे, वो उस पद का मतदान नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैंने वार्ड 1 के नीचे मतपत्र लिखा है, इसका मतलब आपको वार्ड 1 का जो मतपत्र मिला है, प्रत्याशियों का मतपत्र मिला है, वो उसकी गड्डी आपको रखनी है। उसके नीचे मैंने VL वार्ड 1 लिखा है, इसका मतलब है वोटर लिस्ट वार्ड 1। तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वार्ड 1 का जो निर्वाचक नामावली है, केवल वार्ड 1 का जो निर्वाचक नामावली है वो वार्ड 1 का जहाँ पर मतपत्र है उसी के पास में रख लेंगे। अब जब मतदाता को आप वार्ड 1 का मतपत्र देंगे तो उस निर्वाचक नामावली में उसका नाम आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। महिला होगी तो अंडरलाइन के साथ में टिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये करना होगा। और अगर वार्ड 2 का मतदाता होगा तो वार्ड 2 की जो वोटर लिस्ट होगी उसमें उसके नाम को आपको अंडरलाइन, या महिला होगी तो अंडरलाइन के साथ टिक करना होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे।
उसके बाद मतदाता जिस भी वार्ड का होगा उसका मतपत्र आप उसको फाड़ कर देंगे। बाकी जो हस्ताक्षर वगैरह, जो एंट्रीज वगैरह प्रतिपर्ण पे भरना होता है वो आपको करना होगा। तो देखिए दोनों पद हो गए आपके, ग्राम प्रधान पद और ग्राम पंचायत सदस्य पद हो गया। अब आते हैं बीडीसी वाले पे। अब ध्यान दीजिए, आप जिस बूथ पर पोल करवा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर उसमें 1 से 4 तक के वार्ड हैं, तो आप बिल्कुल हेडक मत लीजिए। वहां पर केवल एक ही बैलेट पेपर आएगा बीडीसी प्रत्याशी का, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का। उसमें आपको हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। वो इस हिसाब से बनकर ही आता है कि आपके बूथ पर एक ही मतपत्र आएगा बीडीसी से संबंधित। उसके नीचे मैंने पूरी निर्वाचक नामावली लिखी है, तो आपको इसको भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जब मतदाता को ग्राम प्रधान पद का मतपत्र दे दिया जाएगा, ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद बीडीसी का भी मतपत्र आपको फाड़ के उसको देना होगा। प्रतिपर्ण पे हस्ताक्षर वगैरह करवाने होंगे। और ध्यान दीजिए, जो भी मतदाता वहां पर वोट देने आएगा, वो चाहे किसी भी वार्ड का हो, उसको भी बीडीसी का मतपत्र आप देंगे, कंपलसरी है, वो वोट देगा। उसके बाद अंतिम बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य की। देखिए, जिला पंचायत सदस्य से भी जो मतदान हो रहा है वो वार्ड 1 से 4 सबके लिए हो रहा है। तो जो भी आपके पास मतदाता आएगा उसको आपको जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र भी देना होगा। मतपत्र फाड़ के, और जो प्रतिपर्ण बचा है उस पर आप उसका क्रमांक, जो निर्वाचक नामावली में जो उसका क्रमांक है वो लिख दीजिए। बाकी एंट्रीज भर दीजिए, उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी को क्या करना है कि ये जो चारों तरह के मतपत्र आपने दिए हैं मतदाता को, उसको एक प्रॉपर वे में आपको मोड़ना होगा। पहले आपको खड़े में मोड़ना होगा, फिर आपको पड़े में मोड़ना होगा। इस तरह से मोड़ के, और एरो क्रॉस सील जिससे मतदान दिया जाता है उसे इंक पैड में डिप करके आप दे दीजिएगा। वो मतदाता कक्ष में जाएगा, वहां पर वो अपने प्रत्याशी पर मुहर लगाएगा, उसके बाद उसी मैनर में मोड़कर मतपेटी में डाल देगा। इसके बाद तृतीय मतदान अधिकारी का रोल आ जाता है। जब मतदाता कक्ष से मतदाता मत देके आता है तो बैलेट बॉक्स में उसने चारों मतपत्रों को बैलेट बॉक्स में डाला है कि नहीं, ये देखना होगा, ये ध्यान देना होगा कि कोई मतपत्र वो अपने जेब में डाल के तो नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है मतदाता को बैलेट बॉक्स में मतपत्र डालने में, तो वो उसकी हेल्प भी करवा सकता है। मतलब वो देखना नहीं है कि मतपत्र में कौन सा वोट पड़ा है, हेल्प करवानी है कि अगर वो छिद्र में से मतपत्र उस बॉक्स में नहीं जा रहा है तो पुशर की हेल्प से वो उसको अंदर प्रेस कर सकता है। तो देखिए, इस टॉपिक पे काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि इस चीज़ को समझाने के लिए, तो मैंने प्रैक्टिकली पिक्चर के थ्रू ये बताने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी की हेल्प हो पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।